240 वोल्ट, 200 वाट बाई 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। कह रहा है कि 200 वाट बाई 240 वोल्ट। तो देखिए बल्ब जो है, लैंप जो है, उसका पावर है 200 वाट और वो 240 वोल्ट की सप्लाई पर काम कर रहा है। तो 200 वाट बाई 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब आप सीरीज में जोड़िएगा तो जो पावर होता है वो आधी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 200 वाट का लैंप है और दोनों समान जब वोल्टेज पे जोड़ा हुआ है तो इसका जो वाटेज है वो 100 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 100 वाट। R1, R2 एंड R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब सीरीज में होता है, सीरीज में होगा तो R बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यही जब आप पैरेलल में हो जाएगा तो पैरेलल में क्या हो जाता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन दे रहा है ए में RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सीरीज वाला का है, ये जो ए ऑप्शन है ये सीरीज में देता तो ये सही होता। दूसरा RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 दे तो रहा है सही, मगर वो RT नहीं होता है, 1/RT होता है, 1/RT होगा। फिर दूसरा भी सेम वही है, 1/R1 R2 R3 दिया है तो ये भी नहीं है। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है ये कह रहा है RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए 1/R1 आपका है बराबर 1/R1 प्लस R2 ऐसे है, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर ये RT यहाँ रहेगा तो ये 1 ऊपर चला जाता है, ठीक है। वो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। मगर एक्चुअल में सूत्र होता है जब पैरेलल में रहेगा, समानांतर में रहेगा तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 ऐसे होते चला जाता है, जितना रेजिस्टेंस जुड़ा हो 4 5, ठीक है। और सीरीज में अगर है तो सीरीज में आपका हो जाता है 1/1 नहीं होता, सीरीज में हो जाता है RT बराबर R1 प्लस R3 प्लस जितना R2 R3 R5 होते चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर एक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। देखिए ओपन का मतलब होता है खुला, जिससे विद्युत का सप्लाई करंट का प्रवाह नहीं हो सकता। तो ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब ओपन रहेगा तो ओम मीटर जो हमारा मापेगा वो क्या मापेगा, अनंत मापेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये वायर है, अगर ये वायर बीच में टूटा हुआ है, हम यहाँ पर और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस मापते हैं तो क्या बताएगा, बीच में हवा है, हवा का रेजिस्टेंस अनंत है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि जब ओपन रेजिस्टेंस है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत। तो क्या है, इंडिकेट इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस, अनंत पाठ्यांक पर संकेत आपको क्या दर्शाएगा, ठीक है। What is the change of resistance value of the conductor as its diameter is double। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो देखिए एक रेजिस्टेंस लॉ होता है, जैसे आपका ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है, वैसे ही एक रेजिस्टेंस लॉ होता है। तो रेजिस्टेंस लॉ कहता है कि आपका सबसे पहला तो नियम यह कहता है कि किसी भी तार का प्रतिरोध उसके धातु के प्रकार पर निर्भर करता है, मतलब कौन सा धातु है उस पर निर्भर करेगा कि उसका कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। दूसरा हो जाता है कि वायर का जो व्यास होता है, ठीक है, मोटाई जो होता है, तो जितना मोटा वायर होगा उसका उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो तार का जैसे ही आप व्यास बढ़ाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, 4 गुना तक कम हो जाएगा।
और जैसे ही वायर को हम क्या है व्यास अगर ये आधा कर देते हैं, पतला कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो अगर हम व्यास बढ़ा रहे हैं तो वायर का जो रेजिस्टेंस होगा 4 गुना तक कम हो जाएगा।